नमस्कार, जी न्यूज़ के सोशल मीडिया एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसका इंतज़ार पूरी दुनिया कर रही है, जिसका इंतज़ार दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति भी कर रहा है, सिंगापुर में बैठा हुआ व्यक्ति भी कर रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति भी जिसका इंतज़ार कर रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर कोरोना वैक्सीन कब तक आ जाएगी, और भारत के लिए उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत भी कोरोना वैक्सीन बनाने की दौड़ में शामिल है। तो आज जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ वो खबर न केवल अच्छी है बल्कि भारतीयों को गर्व करना चाहिए इस खबर पर कि हम कोरोना वैक्सीन बनाने की दौड़ में न केवल शामिल हैं बल्कि आगे भी चल रहे हैं। इस वक्त जिस संस्थान के बाहर मैं खड़ी हूँ ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स कहलाता है। दिल्ली के इस अस्पताल को इलाज के लिए और रिसर्च के लिए देश का हर व्यक्ति जानता है। आप में से बहुत से लोग जो इस वक्त इस फेसबुक लाइव पर जुड़े हुए हैं, खुद के लिए या अपने किसी अपने के लिए कभी न कभी हो सकता है कि एम्स आए हो, यहाँ के डॉक्टरों को जानते हो, यहाँ के काम से परिचित हो, यहाँ की रिसर्च, तो भरोसे के साथ आज मैं ये खबर आप तक पहुँचा सकती हूँ और ये आपको बता सकती हूँ कि जो क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं वो अब ह्यूमन ट्रायल फेज में पहुँच गए। कोरोना की वैक्सीन को लेकर प्रयोग हो रहा है, उसका मानव परीक्षण शुरू हो चुका है और मानव परीक्षण देश के 12 संस्थानों में किया जा रहा है। लेकिन वो संस्थान है जहां सबसे ज़्यादा लोगों पर कोरोना वायरस की जो वैक्सीन बनाई जा रही है उसका मानव परीक्षण किया जाएगा। आज से उसकी शुरुआत हो चुकी है, लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दिया है। अगर आप भी इस खबर को देखकर ये सोच रहे हैं कि क्या हम कोरोना वायरस वैक्सीन के वॉलंटियर हो सकते हैं या नहीं, क्या हम इस वैक्सीन के मानव परीक्षण में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, तो आपके लिए मैं ये जवाब दे दूँ। पहले से 2000 लोगों ने कोरोना वायरस वैक्सीन के ट्रायल के लिए अपनी इच्छा जताई है, एम्स से संपर्क किया है और ये कहा है कि वो इस ट्रायल के लिए वॉलंटियर करना चाहते हैं, यानी कि वो खुद इस वैक्सीन का परीक्षण अपने ऊपर करवाने के लिए तैयार है। लेकिन उन 2000 लोगों में से किन 100 लोगों को चुना जाएगा? तो इस संस्थान में जो डॉक्टर्स, जो रिसर्चर्स मौजूद हैं, जो इस वक्त इस परीक्षण को ICMR के निर्देशों के हिसाब से कर रहे हैं, उनका ये मानना है और प्रोटोकॉल ये कहता है कि 18 से 55 वर्ष का व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति, वो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, लेकिन उम्र 18 वर्ष से 55 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, वो इस मानव परीक्षण का हिस्सा हो सकते हैं, बशर्ते वो पूरी तरह से स्वस्थ हो। लेकिन एम्स में जो लोग रजिस्टर कराएंगे उनका दिल्ली NCR से होना जरूरी है। ऐसा इसलिए भी है कि जो व्यक्ति जब क्लिनिकल ट्रायल के ह्यूमन ट्रायल के दौर से गुजरता है तो उस पर बराबर नज़र रखी जाती है, उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, उसका मिनट टू मिनट हिसाब किताब लिया जाता है, उस वैक्सीन से कोई नुकसान हो रहा है या नहीं, किस तरह के लक्षण आ रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। ये देखने के लिए ज़रूरी है कि वो व्यक्ति एम्स में काम करने वाले डॉक्टर्स और रिसर्चर्स और वैज्ञानिकों की रेंज में, इसलिए दिल्ली और NCR के जो लोग हैं उनको इस स्टडी में शामिल किया जाएगा। इसी हफ्ते में बहुत मुमकिन है कि वो 100 लोगों की पहचान हो जाए, उनका डेटाबेस तैयार हो जाए, उनके कुछ ज़रूरी टेस्ट भी हैं जैसे किडनी फंक्शन टेस्ट, कुछ ब्लड टेस्ट और सबसे ज़रूरी उसका कोरोना टेस्ट, ये सब कराया जाएगा। अगर सब सही पाए जाते हैं, उसको कभी कोरोना नहीं हुआ है, उसकी तो पूरी हेल्थ का इंडेक्स है वो पूरी तरह से ठीक है, यानी वो सेहतमंद है, तब उसे इस ट्रायल के लिए एनरोल कर दिया जाएगा। लेकिन ये ट्रायल किए किस लिए जा रहे हैं? ट्रायल इसलिए किए जा रहे हैं कि हम तक, आप तक कोरोना की वैक्सीन पहुँचे, क्योंकि कोई दवा कोरोना पर काम कर रही है या नहीं इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में लोगों तक वैक्सीन पहुँच जाए, इसके लिए वो वैक्सीन बनाई जा रही है और उसी के लिए ट्रायल हो रहे हैं। तो जब ये ट्रायल हो रहे होंगे, पहला फेज़, दूसरा फेज़, तीसरा फेज़, 3 चरणों में ये ह्यूमन ट्रायल होंगे और उम्मीद ये की जा रही है कि जिस स्पीड से इस वक्त भारत काम कर रहा है, जिस स्पीड से इस वक्त इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च काम कर रहा है, उसकी बिल्डिंग भी ठीक एम्स के बगल में यहीं पर है, साथ साथ दोनों के कैंपस लगते हैं और इसीलिए तालमेल थोड़ा बेहतर भी हो रहा है। जिस स्पीड से काम चल रहा है तो उम्मीद की जा रही है कि अगर सब ठीक रहा तो दिसंबर के महीने में वैक्सीन आम लोगों तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाएगी। ये आज की बहुत बड़ी खबर है और इस पर अभी एम्स के निदेशक ने अपनी मुहर लगाई है। उनका कहना है कि अगर कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, कोई साइड इफ़ेक्ट रिपोर्ट नहीं हुए, सब ठीक चलता रहा, तो ये मान के चलिए कि दिसंबर तक भारत एक वैक्सीन के साथ तैयार खड़ा होगा और बहुत सालों के बाद ऐसा होगा कि भारत अपनी एक वैक्सीन डेवलप कर रहा होगा। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। तो फिलहाल आज जहां हम खड़े हैं उस प्रोग्रेस को देखकर ये कहा जा सकता है कि इस अचीवमेंट को पाना कोई बहुत मुश्किल काम अब नहीं रह गया है।
रोहतक के एक हॉस्पिटल में और साथ ही साथ पटना के एम्स में कुछ मरीजों को, कुछ वॉलंटियर्स को, कुछ सेहतमंद लोगों को कोरोना की वैक्सीन आजमाई गई है। 1 हफ्ता होने को है, अभी तक उन पर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आए हैं। इसका मतलब यह है कि शुरुआती जो ट्रैक है वो सही चल रहा है और इसीलिए एम्स को भी उम्मीद है कि जिन 100 लोगों पर एम्स में इस वैक्सीन का ट्रायल होगा उनके नतीजे भी उम्मीद के अनुसार ही आएंगे। तो आप, मैं और हम सभी लोग ये मनाएं कि जल्दी ही कोरोना की वैक्सीन तैयार हो। दुनिया का कोई भी देश चाहे उसे तैयार करे, लेकिन अगर भारत तैयार करता है तो हमारे लिए गर्व की बात होगी और सबसे बड़ी बात, हम तक वैक्सीन पहुंचना भी थोड़ा आसान होगा क्योंकि अपने ही देश बन रही होगी। इस खबर की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। अब उम्मीद करनी चाहिए कि ये साल जब खत्म होगा तो कोरोना वायरस के कहर के साथ नहीं, कोरोना वायरस के इलाज पर आई एक कामयाब वैक्सीन की खबर के साथ खत्म होगा और 2021 हम सब के लिए सेहत की सौगात लेकर आएगा और वो सेहत की सौगात कोरोना वायरस की वैक्सीन के तौर पर एम्स और ICMR मिलकर तैयार कर लेंगे। फिलहाल डिजिटल एडिशन में इतना ही। अपने सवाल जरूर लिखिएगा कि हमें उम्मीद है इस वैक्सीन से जुड़े आपके बहुत से सवाल होंगे, उनके जवाब भी हम कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल पूजा मक्कड़ यहाँ से आपको इतनी खबर मैंने दी है। धन्यवाद। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.